नमस्कार। आज हम गाजियाबाद शहर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, गाजियाबाद शहर का विस्तृत विश्लेषण। तो इसी के आधार पर हम यहाँ के रहन सहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां, सुरक्षा, इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। गाजियाबाद, जिसे कई लोग यूपी का गेटवे या उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और एनसीआर का तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, दिल्ली से एकदम सटा हुआ। आबादी भी अच्छी खासी है, करीब 25 लाख लोग रहते हैं, तो शहर में हलचल तो है। हाँ, और पिछले 10 सालों में तो बहुत तेजी से बदला है शहर। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखने लगी हैं, मॉल, फ्लाईओवर, और अब तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। NH9, NH58, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये सब बड़ी सड़कें शहर से होके गुजरती हैं। हाँ, ये विकास तो दिखता है बिल्कुल साफ। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है, जो स्रोत बताता है कि इस नए विकास के बावजूद कई पुराने इलाके हैं जहां अभी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, सड़कों का रखरखाव उतना अच्छा नहीं है, और भीड़भाड़, वो तो कई पुराने बाजारों में, रिहायशी कॉलोनियों में अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो वो एक तरह से विकास का असंतुलन दिखाता है। ये बात तो है। अच्छा, रहने के हिसाब से कौन से इलाके लोग ज्यादा पसंद करते हैं? स्रोत में कुछ नाम थे शायद। हाँ, कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इंदिरापुरम है, वो प्रोफेशनल्स के लिए काफी प्रीमियम इलाका माना जाता है। नोएडा के पास भी है। अच्छा। फिर वसुंधरा है, वो मिडिल क्लास परिवारों में काफी लोकप्रिय है। स्कूल वगैरह अच्छे हैं वहां, और सेफ भी मानते हैं लोग। कौशाम्बी, वो भी सुना है। हाँ, कौशाम्बी आनंद विहार के पास है, तो वहां से कनेक्टिविटी अच्छी है मेट्रो वगैरह की। और राजनगर एक्सटेंशन, वहां कहते हैं कि घर थोड़े किफायती मिल जाते हैं। बिल्कुल, राजनगर एक्सटेंशन तो एक पूरा उभरता हुआ एरिया है। वहां आपको किफायती फ्लैट्स काफी मिल जाएंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक भी है, वो एक बड़ी गेटेड टाउनशिप है, हालांकि अभी भी डेवलप हो रही है। तो अलग अलग बजट के हिसाब से विकल्प है। किराए का अंदाजा क्या रहता है, जैसे एक 2 BHK का? देखिए, इलाके और सुविधाओं पर निर्भर करता है, पर मोटे तौर पर मान लीजिए कि 8,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीने तक का किराया हो सकता है 2 BHK के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। शहर चलता कैसे है, नौकरियों के मौके कैसे हैं? इकोनॉमी देखिए काफी विविध है। हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ये सब मुख्य सेक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दिल्ली और नोएडा से नजदीकी। तो जो लोग रोज आना जाना करते हैं, उनके लिए जॉब के बहुत अवसर खुल जाते हैं। हाँ, सही बात है। और वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, साइबाबाद और दासना जैसे। बिल्कुल, उनका भी बड़ा योगदान है। और हिंडन एयरफोर्स बेस भी है। ये सब मिलकर शहर की आर्थिक बुनियाद को मजबूती देते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो वो तो काफी अच्छी लग रही है। मेट्रो की रेड लाइन है। हाँ, रेड लाइन दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल नया बस अड्डा तक जाती है। और रेलवे स्टेशन भी है, गाजियाबाद जंक्शन, साहिबाबाद, नया गाजियाबाद। बिल्कुल, और सड़कें भी अच्छी हैं। UPSRTC और DTC की बसें दिल्ली, नोएडा, मेरठ सब जगह जाती हैं। और NH9 और खासकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इनसे तो सफर काफी आसान हो गया है। एयरपोर्ट का क्या? नजदीकी तो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट ही है। हाँ, हिंडन में भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, पर वहां से बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या जानकारी है? स्रोत में कुछ बड़े नाम दिख रहे थे। हाँ हैं। स्कूल्स देखें तो DPS इंदिरापुरम, एमिटी इंटरनेशनल जैसे जाने माने स्कूल हैं। और हायर एजुकेशन में ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, IMS गाजियाबाद, ITS कॉलेज, और अब तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी आ गई है राजनगर एक्सटेंशन में। और हॉस्पिटल्स? हेल्थ केयर में भी अच्छे विकल्प हैं। यशोदा हॉस्पिटल के 2 बड़े सेटअप हैं, कौशाम्बी और नेहरू नगर में। फिर मैक्स है, कोलंबिया एशिया, शांति गोपाल, पुष्पांजलि जैसे बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं। और सरकारी जिला अस्पताल तो है ही बेसिक सेवाओं के लिए। चलिए, ये तो अच्छा है। और मनोरंजन, शॉपिंग वगैरह के लिए? उसके लिए भी कमी नहीं है। मॉल है कई सारे, शिप्रा मॉल, गौर सेंट्रल मॉल, पैसिफिक मॉल, DLF मॉल। सिनेमा हॉल्स? हाँ, INOX, PVR, सिनेपोलिस, ये सब मल्टीप्लेक्स हैं। खाने पीने के लिए भी लोकल ढाबों से लेकर बड़े ब्रांड्स जैसे बरिस्ता, डोमिनोज, हल्दीराम, सब कुछ मिल जाता है। और घूमने फिरने के लिए सिटी फॉरेस्ट है, स्वर्ण जयंती पार्क, और एक वाटर पार्क भी है, ड्रिजलिंग लैंड। लेकिन अब आते हैं उन मुद्दों पर जो बड़े शहरों में अक्सर चिंता का विषय होते हैं, सुरक्षा और प्रदूषण। इनका क्या हाल है गाजियाबाद में? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो ये थोड़ी मिली-जुली तस्वीर है। जो गेटेड सोसाइटीज हैं या जो नए विकसित इलाके हैं जैसे इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, कौशाम्बी, वहां सुरक्षा बेहतर है। पुलिस की गश्त भी होती है।
लेकिन जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले या पुराने इलाके हैं, वहां से कभी-कभी चेन स्नैचिंग जैसी छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं की खबरें आती हैं। समझ गए। और प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और गाजियाबाद इससे अछूता नहीं है। वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। हवा की क्वालिटी अक्सर मध्यम से खराब या कभी-कभी बहुत खराब श्रेणी में चली जाती है। इसके कारण क्या है? मुख्य कारण वही है, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों का बहुत ज्यादा ट्रैफिक, ये मुख्य योगदान करता है। कोशिशें हो रही हैं हरियाली बढ़ाने की, पौधे लगाने की, लेकिन एनसीआर के जो मानक हैं उनके हिसाब से अभी काफी पीछे है शहर। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो गाजियाबाद की एक ओवरऑल तस्वीर क्या बनती है? स्रोत क्या कहता है? देखिए, स्रोत और जो आम धारणा है वो यही है कि ये शहर दिल्ली या नोएडा के मुकाबले काफी किफायती है, रहने का खर्च कम है, स्कूल, अस्पताल, मॉल जैसी सुविधाएं भी अच्छी हैं, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, खासकर मेट्रो और एक्सप्रेस वे बनने के बाद। तो ये शहर उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक है जैसे मध्यम वर्गीय परिवार या नौकरी पेशा लोग, जो बहुत ज्यादा महंगा घर नहीं लेना चाहते लेकिन अच्छी सुविधाएं और कनेक्टिविटी चाहते हैं। स्रोत में कुछ रेटिंग्स भी दी थी शायद। हाँ, उन्होंने 5 में से रेटिंग दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, नौकरी के अवसर और रहने की लागत, इनको 4 स्टार दिए हैं। कनेक्टिविटी को भी 4 स्टार मिले हैं। और सुरक्षा, प्रदूषण? सुरक्षा को 3 स्टार और प्रदूषण को सिर्फ 2 स्टार। तो ये रेटिंग्स भी वही कहानी कहती हैं। मतलब अगर कोई प्रदूषण को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या एकदम हाई एंड प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहता है तो शायद गाजियाबाद उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो। लेकिन कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से एक वैल्यू फॉर मनी जगह है और इसमें विकास की संभावनाएं भी काफी हैं। तो संक्षेप में कहें तो गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जो तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी और आधुनिक सुविधाओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां जैसे प्रदूषण और कहीं-कहीं सुरक्षा वो अभी भी बनी हुई हैं। और यही से एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है, जैसे जैसे गाजियाबाद और विकसित होगा और फैलेगा, तो क्या ये भविष्य में भी अपनी ये किफायती पहचान, ये मध्यम वर्ग का पसंदीदा शहर वाला टैग इसे बनाए रख पाएगा, या फिर समय के साथ ये भी दिल्ली और नोएडा की तरह ही बहुत महंगा और हद से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर